स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस मोटिवेशनल मंत्रा में दीपा पांडे के साथ। साथियों, हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर प्राणी अकेला ही आता है और अंत में अकेला ही इस दुनिया से चला जाता है। यानी परमात्मा ने तो हर इंसान को अकेला ही बनाया था और फिर इसी अकेले इंसान ने अपनी जरूरत के लिए सबसे पहले अपने परिवार का निर्माण किया, फिर उसी परिवार से अपना समाज बनाया, जिसका वह अब आदी हो चुका है। यानी अब हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपनी मानसिक इच्छा और शारीरिक जरूरत के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य अब समाज का हिस्सा है और समाज के बिना खुद को अकेला महसूस करता है। और क्या आप जानते हैं कि ऐसे में अगर मनुष्य को अकेला छोड़ दिया जाए तो वही अकेलापन उसके जीवन में एक जख्म का काम करता है, जो आगे बढ़ता हुआ कैंसर का रूप लेकर उस मनुष्य की जान तक ले सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर वही मनुष्य खुद के लिए एकांत का चुनाव करता है तो उसे अपने जीवन के उन्हीं पलों में स्वर्ग के समान परम सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि समान अर्थ से दिखने वाले ये दो शब्द अकेलापन और एकांत, इनमें आखिर फर्क क्या है? तो हम आपको बता दें कि फर्क यहाँ सिर्फ हमारी सोच, हमारी भावना का है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में, अकेलापन में और एकांत में, हम दूसरों से दूर, दूसरों से अलग रहते हैं। बस एकांत में हम खुद के लिए अपनी पसंद से वो रास्ता चुनते हैं और अकेलेपन में वह रास्ता हमें जबरदस्ती मिलता है, जिसके बाद उसी समान परिस्थिति में हमारी भावनाएं कुछ इस प्रकार हो जाती है। अकेलेपन में हमें छटपटाहट होने लगती है और एकांत में सुकून और आराम मिलता है। अकेलेपन में घबराहट होती है तो एकांत में भरपूर शांति का अनुभव होता है। अकेलेपन में निराशा, हताशा होती है तो एकांत में हमें ध्यान और मुक्ति का मार्ग मिलता है, जो हमें ऊर्जा से भर देता है। अकेलेपन में हमें उदासी महसूस होती है तो एकांत में आनंद की अनुभूति होती है। यानी हम अकेलेपन को सजा मानते हैं और एकांत को वरदान, क्योंकि अकेलापन मनुष्य के अंदर नकारात्मक भावना पैदा करता है, जिस कारण वह बुरी संगत में पड़ जाता है। लेकिन एकांत एक फूल की तरह सकारात्मक होता है, जो उस व्यक्ति को सुगंधित कर देता है। तो अंत में हमारी यही प्रार्थना है आप सभी से कि हम सभी को सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में फर्क समझते हुए खुद को अकेलेपन से बचाना चाहिए। और अगर कभी हम किसी परिस्थिति में अकेले हो भी जाएं, तब भी हमें धैर्य से काम लेते हुए उस अकेलेपन की नकारात्मक भावना को सकारात्मक भावना में बदलकर एकांत का रूप दे देना चाहिए, ताकि वो समय हमारा सुख और शांति के साथ बीत जाए। तो आशा है आज का हमारा यह विचार आपको पसंद आया होगा। किसी नए सकारात्मक विचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।